तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर जो तमिलनाडु विधानसभा 2026 में जो हुए हैं वर्तमान चुनाव में उससे संबंधित है। और इस चुनाव में हमने बहुत ही उठापटक देखने को मिला, जिसमें बहुत ही पुरानी पार्टी डीएमके एडीएमके दोनों पार्टी को हराकर वीकेएम पार्टी ने बड़े ही जोरदार तरीके से इस चुनाव में जीत हासिल की और बहुमत भी हासिल किया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी होने वाले हैं, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को भी देखते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं। आज का पहला बिंदु है तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक रहने वाले चुनाव भारतीय राजनीति को, विशेषकर तमिलनाडु के राजनीतिक इतिहास में बड़ा ही टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। इसके जो मुख्य बिंदु है, कुल विधानसभा सीटें 234, बहुमत के लिए 118 सीटें की आवश्यकता थी। विधानसभा का कार्यकाल 17वीं विधानसभा है तमिलनाडु विधानसभा। मतदान की तिथि था 23 अप्रैल से लेकर आपको 26 अप्रैल 23 अप्रैल से लेकर आपको 29 अप्रैल, एक ही चरण में ये हुआ था। सिर्फ आपको बंगाल में 2 चरण पे हुआ था। और इसके परिणाम आए थे 4 मई 2026 को। वोटर टर्नआउट यानी 85% लोगों ने वोटिंग किया था। यह तमिलनाडु के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक मतदान प्रतिशत रहा। परीक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण टॉपिक जो है और बिंदु निम्नलिखित है, उसको भी जानते हैं। द्रविड़ राजनीति के 59 साल के वर्चस्व का अंत, यानी डीएमके का। ऐतिहासिक बदलाव, पिछले 59 वर्षों से तमिलनाडु की सत्ता में सिर्फ 2 मुख्य द्रविड़ पार्टियों डीएमके और एआईएडीएमके का ही दबदबा रहा था। 2026 के चुनाव में इन द्विध्रुवी व्यवस्था को तोड़ दिया गया। त्रिशंकु विधानसभा अंग असेंबली, तमिलनाडु के इतिहास में पहली बार त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति बनी, क्योंकि इसमें कोई भी अकेली पार्टी का बहुमत का आंकड़ा 118 पार नहीं कर सका। नए मुख्यमंत्री और राजनीतिक दल यानी टीवी के नए पार्टी का नाम है तमिलागा वेंट्री कड़जम। तमिल सुपरस्टार सी जोसेफ विजय द्वारा स्थापित नई पार्टी तमिलागा वेंट्री कड़जम इस चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। विजय ने 10 मई 2026 को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, जो साउथ के भी काफ़ी बड़े सुपरस्टार रहे हैं। फ्लोर टेस्ट, उन्होंने 13 मई 2026 को विधानसभा में 144 मतों के साथ अपना पहला बहुमत साबित किया। चुनावी रिकॉर्ड, विजय ने 2 निर्वाचन क्षेत्र पेरम्बूर और तिरुचिरापल्ली पूर्व से चुनाव लड़ा और दोनों जगह जीत हासिल की। बाद में उन्होंने तिरुचिरापल्ली पूर्व सीट छोड़ दी और पेरम्बूर सीट अपने पास रखी। निर्वाचन मात्र मुख्यमंत्री की हार, बड़ा उलटफेर देखने को मिला इस चुनाव में। पहले उप मुख्यमंत्री रहे एम.के. स्टालिन की हार, द्रविड़ मुत्रेन कंगड़म डीएमके के नेता और निर्वातमान मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन अपनी पारंपरिक सीट कोलाथूर से चुनाव हार गए, जहां से वे लगातार 3 बार जीत चुके थे। उन्होंने 5 मई 2026 को अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। पार्टियों का अंतिम स्थिति, पार्टी वाइज रिजल्ट। चुनाव आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अनुसार मुख्य राजनीतिक दल का प्रदर्शन इस प्रकार रहा। तमिलनागा वेंट्री कड़जम 108 सीटें, सबसे बड़ी एकल पार्टी द्रविड़ मुत्रेन कंगड़म 59 सीटों पर अब तक यह मुख्य विपक्षी दल पर रहे। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुत्रेन कंगड़म ने 47 सीटें हासिल की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी 5 सीटें लाए। पट्टाली मक्कम कच्छती 4 सीटें,
भारतीय जनता पार्टी बीजेपी 1 सीट। संवैधानिक और प्रशासनिक प्राधिकार, तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि या जो वर्तमान में कार्यरत संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार शपथ उन्होंने दिलाई जोसेफ विजय को। तमिलनाडु वेंट्री कड़जम के मुख्य राजनीतिकार सी जोसेफ विजय यानी मुख्यमंत्री पद पर आसीन हुए। प्रोटेम स्पीकर, नवनिर्वाचित टीवी के विधायक MV करुपैया को निर्वाचित क्षेत्र से राज्यपाल द्वारा प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया, जिन्होंने नए विधायकों को शपथ दिलाई। परीक्षाओं के लिए संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, 2026 के तमिलनाडु चुनाव में किस नई राजनीतिक पार्टी ने द्रविड़ पार्टियों के 59 सालों के एकाधिकार को तोड़ा? तो था तमिलनाडु वेट्री कड़जम यानी TVK। अगला प्रश्न, तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में कुल कितना प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया, जो कि राज्य के इतिहास में सर्वाधिक है? तो 85.1% वोटिंग हुआ, लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। अगला प्रश्न, तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने किस विधानसभा सीट का प्रतिनिधित्व अपने पास रखने का फैसला किया? तो वो क्या, पेरम्बूर विधानसभा सीट अपने पास रखा। अगला प्रश्न, 17वीं तमिलनाडु विधानसभा के लिए किसे प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया MV करुपैया को। तो आज के प्रश्न आप लोगों को कैसे लगे? अगर पसंद आए तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है। आपका एक सहयोग हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा। धन्यवाद।